Today we are going to discuss the practical question. So, practical question related to profit and loss appropriation account. A, B and C were partners in a firm. So first of all, what we need to do, we need to read the question carefully and point out all the important terms, so that when again we are going to read the question, we need not to read whole part, we will only focus on the highlighted points. So three partners are there, A, B and C. Okay, and their capital is 2 lakh, 2 lakh and 80,000. Their current account, whenever we see current account, question is saying that partners maintain current account, it means पार्टनर्स आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल. करेंट अकाउंट होने का मतलब क्या है कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स कैपिटल है, इसलिए वो करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन को कैपिटल में नहीं ले सकते. तो करेंट अकाउंट से क्या पता चल रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है. ओके, एंड करेंट अकाउंट बैलेंस इज ₹20,000 फॉर ए, बी 10,000 एंड सी ₹5,000. ये जो करंट अकाउंट बैलेंस है इसका पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई रोल नहीं है. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस का पीएल अप्रोप्रिएशन में इतना ही रोल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है. ये डायरेक्ट करंट अकाउंट में जाता है अगर करंट अकाउंट बनाना हुआ तो. नाउ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, बी को सैलरी मिलेगा. कितना? 6,000 पर क्वार्टर. जब भी सैलरी का अमाउंट दिया हो उसके बगल में ज़रूर देखना है कि पर एनम लिखा है या पर क्वार्टर लिखा है या पर मंथ लिखा है. अगर पर एनम है तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, वही यानी सेम अमाउंट जाएगा. पर मंथ होगा तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, पर क्वार्टर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा. द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज. अब प्रॉफिट जो डिवाइड होगा, तो जो प्रॉफिट डिवाइड होता है कौन सा प्रॉफिट होता है? डिविजिबल प्रॉफिट. मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है. कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? वो प्रॉफिट जो अप्रोप्रिएशन करने के बाद पार्टनर्स के लिए बच जाता है शेयर करने के लिए. तो डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है? द फर्स्ट 60,000 इन देयर कैपिटल रेशियो. 60,000 को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है. तो कैपिटल क्या है पार्टनर्स का? 2 लाख है, 2 लाख. फिर दूसरे पार्टनर का भी कैपिटल 2 लाख है, और तीसरे का कैपिटल क्या है? 80,000. तो इस रेशियो में बांटना है. इसको जब हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो हटा दिए, यहाँ से 1 जीरो हटा दिए, बच्चा क्या? 20, 28. तो देखेंगे कौन सा टेबल में तीनों आता है. तो 4 का टेबल में 4 5 जा, 4 5 जा और 4 2 जा. मतलब रेशियो क्या हो गया? 5:5:2. मीन्स 60,000 को 5:5:2 के रेशियो में देना है पार्टनर्स को. उसके बाद जो 1 लाख बचेगा उस 1 लाख को 4:3:1 के रेशियो में देना है. मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस रेशियो में बांट देंगे. फिर भी उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचा, हमें अभी नहीं मालूम है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 60,000 निकाल के कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, फिर 1 लाख निकालेंगे, 4:3:1 का रेशियो में बांटेंगे, और तब भी अगर कुछ प्रॉफिट बचा है तो उसको इक्वली देंगे पार्टनर्स को. इक्वली मतलब 1:1:1 के रेशियो में. इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट है, इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब आगे क्या बोल रहा है? द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,80,000. ये फर्म का प्रॉफिट है, मतलब ये नेट प्रॉफिट है. ये क्या है? नेट प्रॉफिट है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम. मैनी अ टाइम चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज इन दिस. दैट क्वेश्चन इज सेइंग बिफोर चार्जिंग. हाँ, ये बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट ही है. अगर आफ्टर चार्जिंग बोलता तो हमारे लिए कंसर्न था कि ये चार्ज किया हुआ चीज़ है, अगर वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है तो उसको ऐड करेंगे, जो हम लोग आगे सीखेंगे. ऐसे जनरली हमेशा लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग, मतलब ये सब देने से पहले का प्रॉफिट है, हमें अब ये सब देना है. आगे क्वेश्चन क्या बनाने बोल रहा है? प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री. 2 काम करना है हमें. एक क्या करना है? पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, और दूसरा जर्नल करना है. तो सबसे पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना देखेंगे. हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, और जो ईयर मेंशन हो क्वेश्चन में
तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कब का है प्रॉफिट, 31 मार्च 2023। यहाँ हम लोग 2023 लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बना देंगे। अभी मैं हाथ से बना रही हूँ, आप लोग अपना रूलर और पेंसिल यूज कर सकते हैं। पर्पस रहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा सम बता दें ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। पर्टिकुलर्स। अब पीएल अप्रोप्रिएशन का पैटर्न हम लोग सीखे थे ना प्रीवियस वीडियो में, अगर दिक्कत है तो उसको फिर से एक बार देख ले सकते हैं। अब पहला आइटम जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है वो आता है बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट। जहाँ पे भी डाउट हो तो पुराना वीडियो को फिर से बार बार देख सकते हैं। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि एक ही वीडियो को देख के अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो बाय पीएल अकाउंट में सबसे पहला आइटम कौन सा जाएगा, सबसे पहला आइटम जाएगा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना है नेट प्रॉफिट, 2,80,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,80,000। इसके बाद पैटर्न में हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सीक्वेंस ही फॉलो करना है, मगर सीक्वेंस फॉलो करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है। हम याद रखते हैं कि हमको आईओसी खोजना है, क्वेश्चन में छूटे नहीं, पार्टनर सैलरी छूटे नहीं। और हैप्पैजार्ड मैनर में लेने से क्या होता है, कभी कभी कोई आइटम स्किप हो जाता है एग्जाम में और हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और कितने पार्टनर हैं, A, B और C। क्या रेट है इंटरेस्ट का, 10% है। तो 10% कैलकुलेट करना आसान है, 2 लाख का एक जीरो छुपा देंगे, डायरेक्ट दिख जाता है 10%, 20,000। B का भी 2 लाख है, तो इसमें भी एक जीरो हम हटा देंगे तो आ जाएगा 20,000। C का कितना है, 80,000 है, एक जीरो हटा देंगे तो 10% आ जाएगा 8,000। इसका टोटल यहाँ लिख देंगे 48,000। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा और क्या अप्रोप्रिएशन है, पहला अप्रोप्रिएशन ले लिए, सैलरी है B का, तो लिखेंगे 2B सैलरी। कितना सैलरी है B का, 6,000 पर क्वार्टर है, तो 6,000 इंटू 4 हो जाएगा, 6,000 इंटू 4, 24,000। 2 अप्रोप्रिएशन हो गया। इसके बाद देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया नहीं है, इसके बाद कमीशन भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, मतलब अप्रोप्रिएशन का आइटम कंप्लीट हो गया। अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, डिविजिबल प्रॉफिट, तो लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पे 2 के बाद ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या मेंटेन कर रहा है, करेंट अकाउंट, मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू करेंट अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते थे, यहाँ चेंज होकर क्या हो गया, करेंट अकाउंट। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि क्वेश्चन करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ A, B, C, और यहाँ डिवीजन का अमाउंट आएगा। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इधर का टोटल कितना है, 2,80,000। उस 2,80,000 को हमें यहाँ लिखना है, 2,80,000 इस तरह लिख देंगे, जैसा हमेशा से लेजर में होते आया है। क्या करते हैं हम लोग कि जिधर ज़्यादा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हमेशा इधर ही ज़्यादा होगा। जब हॉट्स क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि कैसे किसी में लॉस आ सकता है, नहीं तो जनरल केस में लॉस नहीं आता है। तो ये वाला टोटल यहाँ आया, ये टोटल यहाँ गया। अब इस टोटल से इन दोनों को ऐड करके लिस्ट करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके देखिए, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72,000। इस 72,000 को इसमें से माइनस करना है 2,80,000 से। ठीक है, तो इसको 2,80,000 माइनस, मैं समझने के लिए यहाँ लिख देती हूँ 72,000, तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वही बनेगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी माइनस कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। तो 3 जीरो यहाँ ले लिए, क्यों 0 0 हो रहा है, और 8 + 4 12 हुआ, 12 + 8 20, 2 बच रहा है, 4 2 6 2 8 0 और 2, और नहीं तो फिर माइनस करके आराम से 280 से 72 माइनस करेंगे तो 2,08,000 आएगा, सेम चीज़ आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब इस प्रॉफिट को डिवीजन जो करना है, जिसमें मैंने स्टार पॉइंट बनाया था, यही हमारे क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसको डिवीजन करना सीखेंगे, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा। ऐसे तो वर्किंग हम लोग जर्नल के बाद बनाएंगे, लेकिन जर्नल यहाँ होने के लिए स्पेस नहीं है, तो वर्किंग मैं समझा दे रही हूँ, ये पार्ट समझ आ जाएगा। तो जर्नल तो सिंपल है, मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे A B C, ABC लिख के
और कैसे कैसे डिवीज़न करना है। तो सबसे पहला नंबर में क्या बोला गया है, 60,000 को इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल यानी कि 5:5:2 में बांटना है 60,000 को। तो 5 + 5 10 + 2 12 होता है, 12 5 जा 60,000 होता है। तो 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो 5 5 जा यहाँ आ जाएगा 25,000, यहाँ भी आएगा 25,000 और यहाँ भी आएगा 25, यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10,000। अगर इसको निकालने में दिक्कत है तो इजली इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60,000 × 5 5 2 और तीनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 10 + 2 12, 12 से कैंसिल कर देंगे तो 12 5 जा 60 हो रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25,000, तो पहला वाला ए का हुआ, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25,000, तो ये बी का हुआ। फिर तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10,000, तो ये सी का हो गया। तो तीनों का टोटल 60,000 आ रहा है, यही वाला 25 25 10 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट क्या है कि जो 1 लाख है उस 1 लाख को किस रेशो में बांटना है, वो है 4:3:1। तो 4:3:1 में बांटना है 1 लाख को। तो यहाँ उसको भी बांट के देख लेते हैं, 1 लाख × 4:3:1 और बाई 8 कर दिया। अब 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, बच गया क्या 2, 8 2 जा 16, बचा 4, 8 5 जा 40 और 2 0, 12,500। तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 4 जा क्या होता है 500, तो 500 पे 00 50,000 आ गया। फिर 125 × 3 375, तो 37,500 आ गया। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और 12,500 × 1 12,500 सही कैलकुलेशन है कि नहीं, ऐड करके चेक कर लेंगे। तो 0 7 2 9 1 10 1 5 1 6 6 3 9 1 10 1 लाख आ रहा है, सही है। तो अब इसको यहाँ क्या लिखेंगे 50,000 और 37,500 और 12,500 हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है पता करना होगा। तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 2,08,000। इस 2,08,000 में से हमने कितना बांट दिया, पहले हमने 60,000 बांट दिया, तो 60,000 ख़त्म हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास 60,000 ख़त्म होने के बाद 1,48,000, उसमें से फिर हमने 1 लाख भी बांट दिया सेकेंड स्टेप में। तो अब क्या बचा 48,000। इस 48,000 को बोलता है इक्वली बांटिए। इक्वली मतलब 1:1:1 का, 1 + 1 2 + 1 3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 16 आ रहा है। तो 16,000 ए को, 16,000 बी को, क्योंकि सबको बराबर देना है, और 16,000 सी को। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग कितना बचा यहाँ 48,000। 48,000 को किस रेशो में देना है 1:1:1। तो 16,000 16,000 एंड 16,000। अब इसको टोटल करेंगे, तो टोटल इसका टोटल 2,08,000 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2,08,000 को ही बांटा है। और इधर टोटल कितना आ रहा है 6 5 11 213 5 3 8 1 9 91,000। इसका 500 6 5 11 7 18 1 213 3 6 1 7 78,500। और यहाँ 500 6 2 8 1 2 3 38,500। अब इन तीनों का टोटल 2,08,000 आना चाहिए। तो ऐड करके देख लेते हैं, 5 + 5 10, 1 कैरी हो रहा है, 9 9 8 17 1 18 1 9 1 10 7 17 और 3 20, सही है। तो अब बस हमें ये अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट के लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया। तो 91,000 ए का, बी को 78,500 और सी को 38,500। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था, इसलिए मैंने यहाँ स्टार बनाया था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स में केवल PL एप्रोप्रिएशन होता है, जर्नल नहीं होता है। तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।